हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सीएजी के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या होता है। उसका एक वीडियो हमने बना ही दिया था, उसका रिवीजन भी करा दिया था। और उसके बाद हमने सीएजी के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु थे वो करवाएंगे। और उससे पहले ये रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता होगा कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के। आप सभी लोग अपना डाउनलोड करके अपना सेंटर सुनिश्चित कर लें, देख लें कहाँ पर है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। और जितना भी पढ़ रखा है सब रिवीजन कर रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, सीएजी क्या है, हटाने की विधि इसमें क्या है। हटाने की विधि क्या है, उच्चतम न्यायालय का जिस प्रकार से न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से सीएजी को भी हटाने की प्रक्रिया संविधान में दे रखी है, ठीक है। सीएजी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है अपना। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, ये याद रखिएगा। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यकाल नहीं पूरा करता है। अभी तक किसी भी सीएजी को हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं लाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात तो यह है कि सीएजी को राष्ट्रपति जो प्रसाद पर्यंत नियुक्त तो करता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। अभी तक किसी भी सीएजी को हटाने का प्रस्ताव नहीं आया है। सीएजी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया है। तो देखिए, जैसे विनोद राय है, शशिकांत वर्मा है, राजीव महर्षि की बात तो अभी करंट का ही बात है, 2017 से 20 तक रहे थे। तो इनमें किसी भी व्यक्ति ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, याद रखिएगा। फिर इससे क्या कार्य क्या होते हैं, अनुच्छेद 149 में इसके कार्यों का वर्णन किया गया है। 1950 से लेकर 1976 तक यह दोनों काम करता था, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। केंद्र सरकार का कौन सा, लेखांकन का भी कार्य करता था और लेखा परीक्षण का भी। भारत सरकार और राज्य सरकारों के दोनों काम, लेखांकन का भी कार्य करता था और लेखा परीक्षण का भी करता था। कब, 1976 तक। फिर क्या हुआ, 1976 के बाद सीएजी भारत सरकार का सिर्फ क्या एक भारत सरकार का सिर्फ लेखा परीक्षण करता है। 1976 के बाद सीएजी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, भारत सरकार का कौन सा काम करता है, लेखा परीक्षण का काम करता है, ठीक है। भारत सरकार का सिर्फ लेखा परीक्षण, यहाँ भी हमने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ लेखा परीक्षण करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेखांकन का काम नहीं करता है। जबकि राज्य सरकार को ये दोनों कार्य करता है। राज्य सरकार को दोनों कार्य का मतलब लेखांकन भी करता है राज्य सरकार का और लेखा परीक्षण भी करता है, ठीक। अब इस प्रकार से हमने यहाँ एक थोड़ा वो बना के समझाने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेखांकन का काम नहीं करता सीएजी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेखा परीक्षण का काम करता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, जो स्टेट गवर्नमेंट का है उसका लेखांकन का भी कार्य करता है और स्टेट गवर्नमेंट का लेखा परीक्षण का भी काम करता है, ठीक। कौन, सीएजी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 150 में। इसके तहत संघ सरकार सभी राज्य सरकार के लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। जो संघ सरकार होती है वो सभी राज्य सरकारों के लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण कौन करेगा, सीएजी की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी उन्हें सलाह देगा और राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करेगा। फिर अनुच्छेद 151 में सीएजी जो है संघ सरकार के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे सीएजी, और जबकि राज्य सरकारों के होंगे राज्यपाल को देंगे, ठीक। वहां राष्ट्रपति रहेगा केंद्र में, यहाँ राज्यपाल रहेगा। अब सीएजी क्या है, ये संसद तथा विधानमंडल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ठीक। सीएजी के इस प्रतिवेदन की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करते हैं, ठीक। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, वही इसकी जांच करते हैं। फिर सीएजी के अधिनियम 1971 आया था। 1971 में भारत सरकार के लेखांकन का काम वहीं शुरू हुआ था, का कार्य ले लिया गया, ठीक। एक 1971 में भारत सरकार अधिनियम सीएजी आया था, वो लेखांकन का कार्य उससे ले लिया गया। अब लेखांकन का कार्य कौन करता है, जो ये लेखांकन का काम था अब ये सीएजी ना करके सीजीए करता है। कौन करता है, सीजीए। कौन करता है, सीजीए। इसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, यह भारत सरकार का के व्यय विभाग, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन ये कार्य करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन ये कार्य करेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, 1976 में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का गठन सीजीए सेवा का जो अधिकारी होगा वो इसी से होगा। अगर किसी को सीजीए नियुक्त किया जाता है तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के आधार पर ही उसको नियुक्त किया जाए। तो ये इस प्रकार से रिवीजन हुआ। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बचे उन पर चर्चा, ठीक है।
हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए थे सीएजी और सीजीए से संबंधित, उनको आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अगला अपना टॉपिक संसद शुरू करें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सीजीए की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या भारत सरकार के लेखांकन का कार्य करता है? ऐसे ध्यान रखिए। देखिए, सीजीए की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ भारत सरकार के सिर्फ लेखांकन का कार्य करता है कौन? सीजीए, ठीक। सीजीए बताया था आपको कि यह राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको, और यह भारत सरकार के सिर्फ लेखांकन का कार्य करता है, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं 24वीं सौम्या राय बर्मन थी सीजीए, और 25वीं वर्तमान में है भारती दास। 25वीं कौन है? भारती दास। ये करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सीएजी अलग है और सीजीए अलग है, ठीक। अब इसमें हमने आपको अंतर बताया कि सीएजी क्या है। इस पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है, क्लियर। अब इसका कहीं उल्लेख नहीं है संविधान में। इसका क्या हुआ था? 1971 में क्या आया था? संविधान संशोधन आया था, और लागू 76 में हुआ था। उसी आधार पर इसके कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक। अब बात करते हैं, यह भारत सरकार का लेखा परीक्षण या अंकेक्षण का काम करता है। कौन? सीएजी। यह भारत सरकार लेखा परीक्षण या अंकेक्षण का काम करता है। यह क्या? यह भारत सरकार का लेखांकन का कार्य करता है। देखिए यहाँ क्या था, किसका काम करता है? लेखांकन का, ठीक। क्योंकि भारत सरकार का जो लेखांकन का काम था वो हट गया था, तो उसी को करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई, इसकी स्थापना की सीजीए की, ठीक। अब लिखा है, यह राज्य सरकारों का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों करता है। इंपॉर्टेंट, यह राज्य सरकारों के जो सीएजी है, सीएजी जो है यह राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण और राज्य की बात चल रही है, किसकी? राज्य सरकारों के, दोनों काम करता है, लेखा परीक्षण भी और लेखांकन भी, ठीक। इसका राज्य सरकारों से कोई मतलब नहीं है, इसका राज्य सरकारों से कोई मतलब नहीं है सीजीए का। यह एक स्वतंत्र पद है। कौन सा? सीएजी। किसी के अधीन काम नहीं करता है, या किसी के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र काम है। लेकिन यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है। यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण अंतर थे, आपको बता दिए। अब देखिए, भारत में सीएजी के अंतर्गत क्या ये आता है आपका? देखिए, सीएजी जो लिखा है इसमें सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कंट्रोलर। क्या है? कंट्रोलर। और जबकि जो कंट्रोलर का नहीं है, ठीक। सीएजी में कभी कभी ये पूछ सकता है कि सीएजी में सी का मतलब क्या है, तो उसमें कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर नहीं होता है। क्योंकि भारत सरकार में सीएजी की धन खर्च करने से पहले कोई भूमिका नहीं होती। भारत सरकार में जो सीएजी होता है उसको धन भारत सरकार किस प्रकार से खर्च करती है उसमें उसकी पहले से कोई भूमिका नहीं होती, केवल धन खर्च होने के बाद वो उसकी जांच करता है, ठीक। तो सीएजी क्या करती है? भारत सरकार अगर कोई धन खर्च करती है तो खर्च करने से उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कहाँ सरकार ने खर्च किया इसकी वो जांच करती है, ठीक। फिर लिखा एक इंपॉर्टेंट बात यह है, 1953 की अमेरिकी प्रशासन विज्ञ थे, एक बहुत बड़े प्रशासन विज्ञ थे अमेरिकी में, पाल एच एपलबी। इन्होंने सीएजी को खत्म करने के लिए कहा था कि सीएजी को खत्म कर दिया जाए, ठीक। फिर क्या हुआ? अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ, एक वादा आया था अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ। इसमें 2012 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीएजी के आधार पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीएजी जो सरकार के समक्ष या संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यह संसद का विशेषाधिकार है। ये किसका अधिकार है? संसद का। तो दोस्तों, इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो बिंदु थे सीएजी और सीजीए वो आज हमने कंप्लीट कर दिया। आपको मिलेंगे अगले टॉपिक में जो हम संसद शुरू करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।